भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज आज़ादपुर मंडी में कितनी गाड़ी रही, कितना बैलेंस है, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे और मंडियों में वो चीज़ें दिखाएंगे कि मंडियों में क्या ग्राहकी है क्या नहीं, उस चीज़ के बारे में बताएंगे। और किसान भाइयों के लिए वो चीज़ें दिखाते हैं जो किसान भाइयों के हित के लिए होती हैं। मंडी में क्या बाजार होता है क्या नहीं, क्या उतराव चढ़ाव होता है, क्या बारिशों में इफेक्ट होता है, बारिशों से क्या इच्छा पड़ती है, क्या मंडियों में हो रहा है, वो चीज़ें हम दिखाएंगे। मंडियों में जो इफेक्ट होता है, बारिशों से आलू में तेज़ी रही मंदा रही, वो चीज़ें दिखाएंगे। और मंडी के अंदर वो हम अपडेट देते हैं जो किसान भाइयों के लिए मंडी में अपडेट उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों मंडियों में किसानों के लिए वो चीज़ें अगर भाव मिल जाए और वो किसान भाइयों के लिए भाव अच्छे रहे तो वो कहीं ना कहीं हमारे मंडियों में दिखाते हैं। और आलू के मंडियों में हमने वो चीज़ें दिखानी है जो आलू मंडियों में किसान भाइयों को आलू के भाव की जानकारी मिल सके। और जैसे कि आप देख सकते हैं मंडियों में जो ग्राहकी है या नहीं, उस चीज़ के बारे में बताएंगे हम आपको और वो चीज़ें दिखाएंगे। आप देखिए मंडी में आज बुधवार का दिन है और हमारे मंडी के अंदर जितना भी होता है 50 किलो का रेट होता है और 50 किलो के बाद जो भी भाव हमारा होता है वो मोनू भाई हमारे को अपडेट देंगे। और मंडियों में वो चीज़ें हम जाएंगे मोनू भाई के पास। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मोनू भाई आज मंडी में कितनी गाड़ी है, कितनी गाड़ियों की आवक रही और जो बैलेंस है वो भी बताइए। 124 गाड़ी की रिपोर्ट है, इसमें कल की 33 गाड़ी बैलेंस है। संभल 87 गाड़ी है जो पुखराज आलू की। हाँ। संभल वालों को पता नहीं क्या हो गया कि हाइब्रिड हो रही है कि घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इतना आलू मंडी में आज़ादपुर मंडी में आ रहा है। लेकिन रेट अच्छे थे, लेकिन आज फिर वही 20-30 रुपए की गिरावट आ गई है। तो मोनू भाई आज मतलब क्या भाव समझिए अगर आप जो मंडी आज आलू मान के चलिए आप, बढ़िया आलू की जो मार्केट है वो 530 से लेके 560-70 रुपए तक है बढ़िया आलू की, संभल का आलू हाँ, की। संभल की। और इसके गोली गुल्ला अगर बात करें तो गुल्ला आ जाए तो 390 रुपए से लेके 430 रुपए तक बढ़िया गुल्ले। अच्छा। और गोली आ जाए तो 250 से 300 रुपए। तो मोनू भाई आज मंडी में जो गिरावट है कितने रुपए की आज गिरावट मान के चलिए? आज मान के चलिए 30-40 रुपए की गिरावट है, क्योंकि गाड़ियां ज्यादा हो गई ना। एवरेज ऑटोमेटिक हम कह रहे थे कि बारिश हो रही है उससे आलू कम आएगा, लेकिन आलू उतना ही क्वांटिटी में आ गया फिर दोबारा। अच्छा मोनू भाई अगर हम बात करें जंगीराबाद वगैरह की, जंगीराबाद आलू क्या रेट? जंगीराबाद आलू तो आ नहीं रहा, एक ही गाड़ी है। जंगीराबाद की पोजीशन माने तो आप ये समझ के चलिए 450 से 500 रुपए। और जो अगर हम अलीगढ़ की बात करें, बढ़िया क्वालिटी के आलू हैं जो 37-97 एक नंबर क्वालिटी, वो मान के चलिए 550 से 600 रुपए की रेंज में। और अगर हम बात करें अपने बुलंदशहर की, मेरठ की, इधर के आलू के लिए, मेरठ वाले है ये इधर के आएंगे तो 500 से 550 रुपए। और कोई 37-97 बढ़िया क्वालिटी हुई तो 570-80 रुपए। और शमशाबाद का आलू हुआ वो तो 600 रुपए प्लस है। वो मतलब मोनू भाई 700 रुपये बिक सकता है? नहीं 700 तो नहीं कह सकते, 600 प्लस है, 600 से 650 के बीच में बिक जाएगा। अच्छा। और मोनू भाई आगरा खंदौली वगैरह इधर के जो आलू आ रहे हैं वो देखिए, खंदौली के आगरा के अभी तो स्टोरों में जा रहे हैं, लेकिन जो अलीगढ़ से आ रही हैं गाड़ियाँ वो बिकी हैं 550 से 600 के बीच में। और कोई एक्स्ट्रा सुपर आलू हो 600 प्लस भी है। अच्छा मोनू भाई अगर पंजाब की अगर बात करें, जो हमारे LR आलू की पहले बात करते हैं, LR आलू का क्या पोजीशन? LR आलू मान के चलिए आप मंडी के अंदर 670 से लेके 720-30 रुपए तक। अच्छा। LR राशन गुल्ला हो 500 से 550, मीडियम राशन हो वो बिक रहे हैं 600 से 650 की। संभल के अगर सूर्या और चिप्सोना की बात करें तो सूर्या मान के चलिए 800 850 बढ़िया नंबर क्वालिटी, लंबी चाल। सूर्या में भी ना गोल होता है, एक लाल गोल, एक लंबा जो होता है वो हाथ के निशान का, जितने जैसे हाथ पे रखे लंबी जितनी सिलाई होगी उतना ही ज़्यादा बिकता है महंगा। और चिप्सोना पक्के का होगा तो 650 रुपये, कच्चा आ रहा है तो 500 से 550 600, क्योंकि चिप्सोना अभी ना लाए तो अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा। मोनू भाई जो सूर्य वाली जो आलू आ रहे हैं उनमें मतलब क्या कोई भाव नहीं है, सूर्य वाले आलू के कोई भाव नहीं है। कल मेरे पास जो गाड़ी आई हुई थी उसमें भी सूर्यों के निशान थे 10 से 15%, तो ये कोई भाव नहीं होता। कल 520-30 रुपये भाव लग रहा था, आज वही आलू के 480 से 500 रुपये भाव लग रहा है। तो ये क्या होता है कि जो आलू हाथों हाथ बिक जाता है, आप ना करोगे, लेकिन मंडी के अंदर फिर भी एवरेज ऑल ओवर मैं ये कहूँगा कि जो रिपोर्ट हमारी जाती है उससे भी किसानों को नई संतुष्टि हो रही। वो इतना आलू फेंक रहे हैं मंडियों में तो कोई घबराहट ही है, तभी तो इतना मंडी में आलू आ रहे हैं। और जो जलंधर वगैरह के जो आलू आ रहे हैं मोनू भाई, उनका क्या रेट समझे? जलंधर के कोई आज गाड़ी इतनी नहीं है, लेकिन जो रेट मानो 400 से 450 रुपये जो ITC हाँ वही आलू है वही। और जो मोनू भाई खन्ना वन्ना के जो काली मिट्टी के जो आलू आते हैं, पीपली वगैरह के, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे? नहीं अभी नहीं आ रहे। खन्ना की क्वालिटी अब वहीं, क्योंकि देखिए वहाँ तेजी है। हम ये नहीं कहते कि हमारी मंडी में, आज़ादपुर मंडी में ही आओ, हर जगह का आप स्वाद ले रहे हो और लेते रहो। लेकिन ये कि हम जो चाहते थे कि 100 गाड़ी 80 गाड़ी से एवरेज में रखोगे तो आलू बिकता रहेगा, इज्जत से बिकेगा और आने वाले टाइम में भी बिकेगा। देखिए कल खेत में बता रहे थे 1000 रुपये 1100 रुपये का भाव बोल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ वहीं बोल रहे तो वहाँ बेचिए ना। आज जो आलू यहाँ 500 रुपये का बिकेगा या 550 का, तो 1100 हो गया। आप वहाँ 1100 बेच रहे हो, खर्चा लगा के
खर्चे में उसमें फिर आप लेबर लगाओगे, बारदाना लगाओगे, गाड़ी भाड़ा लगाओगे, ये चीज़ें तो आप देख सकते हो ना। आड़ती नहीं, आड़ती तो मैं भी हूँ। अब मैं कह दूँगा 600 रुपये की गारंटी पे गाड़ी 4 भेज दो तो 10 गाड़ी आ जाती है, ये गलत है। किसान को उतना ही करना चाहिए और व्यापारी को उतना ही भेजना चाहिए जो बिकता है, ये नहीं कि ऑल ओवर टंकी फुल कर दो। मोनू भाई, शमशाबाद में जो अगर आलू की बात करें तो वहीं 1600 रुपये का रेट बता रहे, कल शमशाबाद में 1500 से 1600 आई नहीं रही, यहाँ आएगी भी नहीं। और रिकॉर्ड है अगर देखा जाए तो आपकी बार जंगीराबाद आलू भी नहीं आया आपकी बार यहाँ। 2 गाड़ी, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 6 गाड़ी लास्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ दिखाती है कि आलू तेजी का रुख पकड़ेगा, ये चीज़ें दिखा रही है। देखो तेजी का रुख तो पकड़ा हुआ है, लेकिन हम शुरू से क्या कह रहे थे कि आपका 600-700 रुपये का आलू खेत में बिकता है, 700 का भी मानो आप 200 रुपये प्लस कर दो, 900 रुपये के कच्ची फसल में कम नहीं होते 900 रुपये। अब आप सोचो 1500। देखो किसान को मेरी आज बुरी लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? जब किसान लालच करता है जब ही पिटता है। मैं ये कहूँगा कि किसान मेरी बात मान रहे हैं तो आलू बेचते भी जाए, आधा आलू बेचो, आधा रखो स्टोर में, बेचिए। मैं ये करूँ बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सावधानी आप भी बरतिए ना। आरती की गलती नहीं होती, कुछ आप भेजने वालों की भी गलती होती है। अब मेरे को कोई कह दे कमेंट में कर दे कि चोर या अपनी आड़त के लिए मंगा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। मेरी आड़त पे 1 गाड़ी आती है, जैसे वो बिक जाए मेरे लिए वो बहुत है। मगर मैं कहता हूँ किसान तो पिटना नहीं चाहिए ना, क्योंकि खेतों में जो तेजी है वो दिल्ली में तेजी बनने दो ना। फिर दिल्ली में तेजी नहीं बनेगी तो मंडी नहीं बोलेगी, तो फिर खेत क्या बोलेगा। तो मोनू भाई, जो किसान भाइयों के लिए क्या वो बोलना चाहते हैं, किसान भाइयों को इतनी घबराहट क्यों है? मेन बात है घबराहट। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने बोला था, एक फोन आया था भाई का कि संभल से बोल रहा हूँ गाड़ी, उसने कहीं गाड़ी भेजी होगी मुझे नहीं पता, मगर उसको मेरी बात कड़वी लगी। किसान को तो मैं कह नहीं सकता। मैंने यही कहा था कि संभल वाले संतुष्टि क्यों नहीं कर रहे, क्यों सब्र नहीं कर रहे। मैं कहीं पूछता हूँ जंगल में आलू नहीं है, फिर वो आलू कहाँ से आ रही है? 87 गाड़ी पुखराज की कहाँ से आई है? ये घबराहट क्यों करवा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आने वाला समय आलू का अच्छा आना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। आएगा या अच्छा होगा या होना है? होना है, आएगा भी, लेकिन इससे अच्छा क्या करोगे? जब आपका खेतों में जब 1100 रुपये कच्चे में हो रहा है पुखराज, तो इससे बड़ी बात तो है नहीं ना। तो आप देखिए, और मैं कहूँगा कि इसके साथ किसानों को सोचना भी चाहिए। किसान को दाम मिले तो निकालना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, हमने कहा था तेजी आएगी, आई और होगी भी। मगर मैं ये कह रहा हूँ जो फसल के दाम है वो अच्छे मिल रहे तो बेचिए, ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू भाई। आने वाला भविष्य जो है आलू का तेजी का ही है। देखिए मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं किसान नहीं, आपकी भविष्यवाणी तो सटीक होती है। देखिए मैं तो किसान से यही चाहूँगा कि और आने वाले टाइम में भी 1500 बिके, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, लेकिन आपको 900 रुपये के दाम में मिल जाए तो बेचिए आलू, क्योंकि लालच ही बुरी बला है। और ये जो हड़बड़ होती है, ये आज 87 कर दी, परसों 36 गाड़ी थी, फिर कर दी कल 72 गाड़ी, आज 87, तो ये चीज़ें गलत है। तो मोनू भाई एक चीज़ भी तो है ना, आपको जो फॉलो करते हैं, देखो और भी जो चैनल यूट्यूब वाले हैं, जब आप तेजी की राग आपने लापना चालू किया तो वो भी तेजी के उसमें गुण गाने लग गए, नहीं तो वो तो सब मंदे में थे। देखिए जी, ये चीज़ें हमें कुछ पता नहीं। मेरे किसान जो मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं, वो उन्हीं का चैनल है और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरे जो दिल ने आवाज़ दी मैं वो बता रहा हूँ, और अभी भी ये बता रहा हूँ कि आप आलू बेचिए, आने वाले टाइम में तेजी भी आएगी, लेकिन आप धीरे धीरे जो फसल के दाम है उनको निकालते चलिए। बिल्कुल मोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मोनू भाई का अपना फर्म का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, A1137 न्यू सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली 33। मोनू भाई का फ़ोन नंबर है 9910406952। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर है 9212506952। मोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने जानकारी दी किसान भाइयों के लिए, और किसान भाइयों के लिए हित के लिए जो इतनी आप जानकारी जुटाते हैं और जो जानकारी आप किसान भाइयों को देती हैं, तो कहीं ना कहीं उस जानकारी से हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू। मैं अपने किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। मेरी कोई सी किसान भाइयों को मेरी बात गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अच्छा भी कमेंट लिखें, बुरा भी लिखें, जो भी आपको अच्छा लगता है। मेरे लिए गलत लगता है तो गलत, जो सही लगता है तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। मोनू भाई ने हमें जानकारी दी और मोनू भाई ने हमें बताया भी है। मोनू भाई की वो चीज़ें हम दिखाते हैं मंडियों की जो हकीकत होती है, क्योंकि हमें वो चीज़ें दिखानी है जो किसान भाइयों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा सके। और मोनू भाई ने हमेशा किसानों के हित के लिए सोचा और किसानों के लिए बताया, और मंडियों में ग्राहकों को भी बताते हैं। तो मोनू भाई की जो बात कड़वी लगती है, उस बात को कड़वी ना जान के किसान भाइयों के लिए हित की होती है। तो इसी के साथ अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि आप खुद लोगों की आवाज़ है जो किसान भाइयों को फ़ायदा पहुँचाए। इसी के साथ मैं इजाज़त देता हूँ। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।